गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको सॉल्व कर चुके हैं। और एक बात और बता देता हूँ आपको कि इस वीडियो के एंड में सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। फिर जब वीडियो के एंडिंग पार्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कल बताया था उसका ग्राफ मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे बना के बताया था। आज मैं आपको उसी ग्राफ को वीडियो के एंड में ग्राफ पेपर पर बना के दिखाऊंगा, तो आप उस भाग को भी अच्छे ढंग से समझें। तो सबसे पहले आप इसे समझिए क्वेश्चन नंबर 2 को। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। यानी कि एक कोच है क्रिकेट टीम का और वो बाई यानी खरीदता है क्या 3 बैट एंड 6 बॉल्स। कितने में खरीदता है? 3900 रुपये में खरीदता है। लेटर यानी कि बाद में सी बाइज अनदर बैट, एक और बल्ला, एंड 2 मोर बॉल्स, 2 और गेंदें ऑफ सेम काइंड यानी कि उसी प्रकार की फॉर RS 1300। इन कितने रुपए में खरीदता है? 1300 रुपए में खरीदता है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। आपको ये जो सिचुएशन दी गई है आपको उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन भी देना है, आपको उसका और क्या देना है? जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन भी देना है। एल्जेब्रिकली का तो मतलब ये होगा कि कल जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 इक्वेशनों के फॉर्मेट में दिखाना होगा। एक इक्वेशन और उसके नीचे दूसरी इक्वेशन, वो होगा इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। यानी क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में आपको इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। अब सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि बैट कितने का है और गेंद कितने की आई। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि जो बैट है उसका मूल्य हमने मान लिया x, यानी कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यानी कि एक बैट का मूल्य कितना मान लिया हमने x। और हमने मान लिया कि कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, यानी कि एक बॉल की कीमत हमने क्या मान ली? 22 रुपए मान लिया हमने। अब हम अपने क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 6 बॉल्स, यानी कि 3 बैट और 6 बॉल, इनकी कीमत कितनी दे रखी है? 3900 रुपये। 3 बैट और 6 गेंद, इनका मूल्य कितना है? 3900 रुपये। हम देखते हैं कि हमारे पास एक बैट की कीमत कितनी है? x रुपये। तो फिर 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी? 3x रुपये। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम देखते हैं कि एक गेंद का मूल्य कितना है? 22 रुपये, और हमें कितने का मूल्य निकालना है? 6 गेंदों का मूल्य निकालना है। तो फिर 6 गेंदों का मूल्य कितना जाएगा? 6 22 रुपये। और इन दोनों का मिला के टोटल मूल्य कितना है? तो हम प्लस कर देंगे। वो कितने के बराबर है? 3900 रुपये के बराबर है, तो हम 3900 के बराबर ले देंगे। और यहां से हम देखेंगे कि ये 3x प्लस 6y माइनस 3900 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये 3900 को मैं इधर ले गया तो ये माइनस का हो गया। अब देखिए, जो हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पे आई थी उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहले आपने वहां तक लिख लिया, उसमें से इक्वेशन आई उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से कि 3x प्लस 6y माइनस 3900 बराबर 0। अब आपको फिर वापस से यहाँ से लिखना होगा कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 2 बॉल्स, क्योंकि आगे उसने कहा है कि लेटर यानी कि बाद में सी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, यानी कि एक बैट और 2 बॉल। कितना? एक बैट और 2 गेंद, उनका जो मूल्य है वो कितना दिया हुआ है आपके लिए? 1300 रुपये। तो कितना लिखेंगे हम? 1300 रुपये लिखेंगे। अब देखिए, एक बैट का मूल्य कितना होगा? 1x हो जाएगा, और 1x को हम क्या लिख सकते हैं? केवल x ही लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 गेंदों का मूल्य 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1300। कितना है? 1300। और यहाँ से अगर हम इनको ट्रांसपोज कर दें तो x प्लस 2y माइनस 1300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। इस तरीके से हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आया है इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए,
जो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ, बीजगणितीय निरूपण हुआ, उसमें हमने दोनों इक्वेशनों को लिख दिया। अब हमें क्या करना है इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ने के लिए हमें क्या लिखना होगा, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन को ग्राफ पे दिखाने के लिए आपको सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आप लोग लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप देखोगे तो ये 3x + 6y - 3900 = 0। तो आप लोग लिखोगे 3x = 3900 को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये 3900 प्लस का हो जाएगा, और 6y को हम इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का 6y हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आया तो प्लस का हो गया और ये इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3900 - 6y अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है। यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू तो इसमें पुटअप करेंगे यहाँ पर कोई भी, और ऐसे हिसाब से y की वैल्यू पुटअप करेंगे कि x की वैल्यू हमें आ जाए और x की वैल्यू पॉइंटों में ना आए। ऐसी कोशिश करेंगे ताकि हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए। देखो हम y की वैल्यू अगर 1 2 3 अगर ऐसे लोगे तो आपको बड़ी ज्यादा समस्या आ जाएगी। 1 2 3 के क्रम में लोगे तो ये 6 हो जाएगा, और फिर ये कितना बनेगा, 3900 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3894। तो इस तरह का की फ्रैक्शन वैल्यू आने की संभावना ज्यादा होगी। जब ये डेटा हमारे पास बड़ा होता है तो हम y की वैल्यू भी बड़ी बड़ी रखते हैं। जैसे ये 3900 है तो हम क्या करेंगे, और हमारा जो दूसरा है उसमें कितना 1300, तो हम 100 के मल्टीपल में रखेंगे। जो y की वैल्यू लेंगे हम वो 100 के मल्टीपल में लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर y की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो ये तो 0 होता ही 3900 से 1300 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो हम एक तो वैल्यू ले लेंगे पुट y = 0। जब हम y = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 3900 - 6 × 0 हो जाएगा, 6 × 0 बटे कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पर ये हम देखते हैं कि 3900 - 0 बटे 3, और 3900 - 0 3900 ही हो जाएगा, और 3900 को 3 से डिवाइड करो कितने बार कट जाएगा, 1300 टाइम्स कट जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1300 आ रहा है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम y की वैल्यू ऐसी लेंगे कि ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और अगले के लिए लिख रहा हूँ। तो अब हम y की वैल्यू अगली वैल्यू क्या लें, अगली वैल्यू देखो हम ऐसी लेंगे ताकि हमारा आंसर यहाँ पर फ्रैक्शन में ना आने पाए। तो हम 100 200 300 के क्रम में ले सकते हैं, 500 के क्रम में ले सकते हैं, 1000, मतलब ऐसे हिसाब से लेंगे। तो हम ले लेते हैं, मान के चलो 100 ही ले लेते हैं। हम y की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 100 ही ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × कितना हो जाएगा, 6 × 100। ये 6.100 नहीं है, आप मल्टीप्लाई लगा दोगे अपॉन 3। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3900 - 600 हो जाएगा, और 3900 में से 600 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3900 में से 600 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3300, क्योंकि 33 और 6 कितने होते हैं, 3900। तो ये कितना हो जाएगा, 3300 बटे 3, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 1100 बार। तो जब हम 100 लेते हैं x की वैल्यू तो ये कितनी आती है हमारे पास, 1100 आती है। अब देखिए हमारी इक्वेशन 1 से तो ये टेबल बन गई। अब हम इक्वेशन 2 से बनाएंगे। इक्वेशन 2 से एक टेबल और बनाएंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x + 2y - 1300 = कितना, 0। इसको हम सॉल्व करेंगे x के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1300 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2y इधर आएगा तो इसका आ जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। वही हम टेबल बनाएंगे और टेबल बना के हम x और y की वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिएगा टेबल थोड़ी बड़ी बना लें ताकि x और y की वैल्यू हम अच्छे से रख सकें। तो देखिए x की वैल्यू हम क्या लें और y की वैल्यू हम क्या लें जो x की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। y की वैल्यू हमें ऐसी लेनी होगी ताकि x की वैल्यू सही सी आए। सही सी का मतलब क्या है कि 1 2 लोगे तो 1298 ऐसे आने लग जाएगी, इसलिए 100 के मल्टीपल में लेंगे। 100 के मल्टीपल में अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम y की वैल्यू 0 लेके ही देख लेते हैं। जब y की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये 1300 बच जाएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू अब हम 100 लेंगे तो 200 हो जाएगा। ये 100 को 200 मल्टीप्लाई करेंगे 200। तो हम जब 100 लेते हैं y की वैल्यू तो 200, और 1300 में से 200 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1100 बचेंगे। इस प्रकार से हमारी टेबल बनेगी और अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए हमारा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और उसकी टेबल आ गई। इक्वेशन नंबर 2
और उसकी टेबल आ गई। अब हम इन टेबलों से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यूज का एनालिसिस करते हैं। ये 1100, 1200, 1300 इस क्रम में है और वाई की वैल्यू भी 100 के क्रम में है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें यहाँ पर 0 लेना है तो हमें आगे जाके x की वैल्यूज के लिए 1300 तक पहुंचना होगा। अगर हमें 1300 तक पहुंचना है तो हम 1, 2 करके तो ग्राफ पे पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए हम 100 या 200 के मल्टीपल में चलेंगे। 100 के मल्टीपल में चलूंगा तो भी मेरे लिए काफी हो जाएगा, इसलिए मैं 200 के मल्टीपल में चलता हूँ। तो 200 का मल्टीपल में लोगे तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 800। आप 200 400 के क्रम में चल सकते हो और आप चाहो तो 100 200 के क्रम में भी चल सकते हो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। इस तरीके से ये ग्राफ आगे बढ़ेगा। इधर भी हम चलते हैं तो 200 के क्रम में ही चल लेते हैं, ये 200 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। इस तरीके से आप इधर -200 भी होगा और एक आध और भी दिखा सकते हो, इधर भी माइनस का 200 होगा और एक आध और भी दिखा सकते हो। तो इस तरीके से अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो x की वैल्यू 1300 है तो y की वैल्यू कितनी है 0। x की वैल्यू 1300 कहाँ पर होगी 1200 और यहाँ पर 1400, इसके बीच में होगी कौन सी लाइन 1300 वाली। और y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो y की वैल्यू 0 इसी पर ही होगी। ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू घटेगी, इसलिए y की वैल्यू 0 यहाँ पर ही होगी। तो एक तो पॉइंट ये आ गया हमारा कौन सा 1300, y की वैल्यू 0। और एक और पॉइंट निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू 1100 पे y की वैल्यू 100 आ रही है। x की वैल्यू 1100 कहाँ पर होगी, ये 1000 है और ये 1200 है, तो यहाँ पर होगी इन दोनों के बीच में। अब y के लिए हमें क्या करना है 100, ऊपर जाना होगा 100 के लिए, तो ऊपर करना है 200 तो यहाँ पर है क्योंकि 200 इसके सीट से यहाँ पर आ रहा है, तो हम 100 के लिए बीच में ही रुक जाएंगे यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में और ऊपर वाली लाइन के और इस लाइन के बीच में अगर आपने मेरा वाला स्केल लिया है तो, और अगर आपने 100 200 वाला लिया है तो आप उसी लाइन पे पहुंच जाओगे। आपको इससे देखना कि हम किसके सामने चल रहे हैं। और आप इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाओगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आप स्केल से मिलाओ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। और बाई एक्सिस को भी क्रॉस करा दो। इसको हम हमेशा एरो का सिंबल भी लगाते हैं और बाई एक्सिस को क्रॉस भी करा देते हैं। और हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या है हमारी 3x + 6y - 3900 बराबर 0। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ हो गया। इसी प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। इक्वेशन 2 के लिए x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0। हम देखते हैं कि x की वैल्यू 1300 यहाँ पर आएगी और y की वैल्यू 0। यानी ये तो ऊपर वाला पॉइंट सेम आ रहा है और सेम आ रहा है तो वही पॉइंट होगा 1300, 0। और दूसरा पॉइंट भी उसका और इसका सेम आ रहा है तो वो भी वही होगा 1100 और 0, 1100 और ऊपर जाके 100। तो दोनों टेबलें सेम हैं इसीलिए वही पॉइंट आएंगे और हम इन पॉइंटों को भी मिलाएंगे। इन पॉइंटों को भी मिला के जब वापस से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप 2 बार लाइन ड्रॉ करना और एक बार मतलब थोड़ा आगे जाके थोड़ा पहले एरो और लगा लेना। तो वो जो हमारी इक्वेशन होगी वो दूसरी लाइन के लिए होगी x + 2y - 1300 बराबर 0। इस तरीके से हमारी एक ही लाइन आई है। हमने टेबल तो दोनों बनाई है, इक्वेशन तो दोनों लेके चले हैं, लेकिन हमारी लाइन एक ही आई है। जब ऐसा केस हो जाता है कि एक लाइन दूसरी लाइन की, यानी पहली वाली लाइन थी उसी के ऊपर हमारी दूसरी वाली लाइन आ गई, तो हम इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि संपाती रेखाएं। क्या कहेंगे हम इनको? संपाती रेखाएं। क्या कहेंगे हम इनको? संपाती रेखाएं यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ होगा। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता देता हूं। आप ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में 3 का भाग दो, यानी कि 3 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। एक्चुअल में ये था कि ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं। इसमें अगर 3 का डिवाइड करोगे तो ये वाली आ जाएगी, या फिर आप ऐसा करोगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो जब इक्वेशन भी एक ही होगी तो फिर हमारी भी लाइंस भी एक ही आएगी, अलग अलग क्यों आएगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसलिए हम 2 इक्वेशनों की बात करते हैं। फिर उन दोनों का कंपेरिजन किया, हमने दोनों का कंपेरिजन किया तो दोनों इक्वेशन सेम थी। इस केस में हमारी एक ही लाइन आ गई तो हमें इन्हें कहेंगे क्या? कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी में मैं आपको बोल के बता दूंगा इस क्वेश्चन को। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी Rs 160। यानी कि एक दिन यह देखा गया कि जो 2 किलो सेब हैं, 2 किलो एप्पल हैं और 1 किलो ग्रेप्स यानी कि 1 किलो क्या है? अंगूर हैं, उनका जो मूल्य था वो कितना था? 160 रुपए था। आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद में, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स यानी कि 1 महीने के बाद में 4 किलो सेब का जो मूल्य है
एंड 2 kg ग्रेप्स, और 2 किलो जो अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं, उनका जो मूल्य है वो कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, आपको इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली में। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने लिख दिया कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, क्योंकि हमें दो ही चीजें दी गई हैं, एक तो एप्पल दिया गया है और एक ग्रेप्स दिया गया है। तो हमने मान लिया कि 1 kg सेब का मूल्य कितना हो गया, x रुपए, 1 किलो सेब का मूल्य कितना हो गया, x रुपए, और 1 kg अंगूर का मूल्य हमने कितना मान लिया, 22 रुपए मान लिया। अब हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे डायरेक्ट। ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, बीजगणितीय निरूपण। क्या हो जाएगा, बीजगणितीय निरूपण। तो अब हम देखिए इसका हम बीजगणितीय निरूपण करते हैं डायरेक्टली ही। तो इक्वेशन देखेंगे हम, तो अगर आप देखो 1 kg एप्पल का मूल्य कितना x, तो 2 kg एप्पल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 1 kg ग्रेप्स का मूल्य कितना है, 1 kg ग्रेप्स का मूल्य कितना है, 22 रुपए, और 1 kg ग्रेप्स ये लेता है, तो 1 kg ग्रेप्स का मूल्य कितना हो जाएगा, प्लस का 22, और इन दोनों का मिला के कितना देता है वो 160 रुपए, तो बराबर कितना हो जाएगा 160। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम आगे की इक्वेशन देखते हैं, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, यानी कि 4 किलो एप्पल का कितना हो जाएगा, 4 किलो सेब का 4x हो जाएगा, 4x प्लस एंड 2 kg ग्रेप्स ऑफ एज Rs 300, यानी कि 2 किलो क्या लेगा वो, फिर 2 किलो क्या लेगा, ग्रेप्स लेगा, तो कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। इस तरीके से हमारे दो इक्वेशन बनेंगी। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x प्लस 22, ये 160 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 160, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये हो जाएगी 4x प्लस 2y माइनस 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब देखिए मैंने दोनों इक्वेशनों को यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 160 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि x का कोएफिशिएंट 2 है, तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड में जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमें कुछ भी डिवाइड में नहीं ले जाना पड़ेगा, इसलिए हम लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू 160 को इधर लेके आ गए तो 160, ये माइनस का क्या हो जाएगा 2x। हमने यहाँ पर y को इसलिए निकाला क्योंकि हमें कुछ डिवाइड में नहीं करना पड़ेगा। अगर हम x को निकालते हैं तो फिर 2 को डिवाइड में भेजना पड़ता। आप किसी को भी निकाल सकते हैं। आप लोग इसकी टेबल बनाओगे तो टेबल कैसे बनेगी, टेबल में कुछ नहीं करना है, बस 2 पॉइंट निकाल लेने हैं, x और y। आप लोगों को x की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इधर होगा उसकी हम वैल्यू पुटअप करते हैं और इधर वाले की वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहला तो ऑप्शन यही है कि हम x की वैल्यू 0 लेके चलें। अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, और 160 में 0 जाएंगे तो 160 बच जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 आ जाएगी। फिर हम x की वैल्यू कर लें 1 या 2, अगर इस क्रम में लेंगे तो हमें फिर दिक्कत आएगी निकालने में भी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 160 है, तो फिर हम ग्राफ पर भी चलेंगे, 10 20 30 40 के क्रम में चलेंगे, इसलिए हम इसको भी x की वैल्यू 10 20 30 के क्रम में ही लेंगे। x की वैल्यू मान के चलो, इस बार हर बार 10 20 ही ले रहे हैं, हम ज्यादा ले लेते हैं। x की वैल्यू मान के चलो मैं ले लेता हूँ 50, x की वैल्यू कितने ले लेता हूँ मैं 50, तो फिर y की वैल्यू कितनी है, 50 दूनी 100, और 160 में से 100 गए तो कितने बचे, 60 बचे। तो 50 लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। इसी तरीके से हम फ्रॉम इक्वेशन 2 के लिए भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4x प्लस 2y माइनस 300 इज इक्वल टू क्या है 0। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2y के लिए ही निकाल लेते हैं, इजी होगा। तो या फिर आप सबसे पहले ऐसा करो कि इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो y अकेला रह जाएगा हमारे लिए, और भी इजी हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना जाएगा 2x प्लस इसको 2 से डिवाइड किया तो ये y माइनस 150 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 150 इधर आ जाएगा और ये 2x इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब हम इसकी क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं। क्या करते हैं हम, टेबल बना लेते हैं। देखो टेबल बनाना बहुत ही आसान है, मैं डायरेक्ट ही बनाऊंगा, वैल्यूज कहीं भी पुटअप नहीं करूंगा, मतलब पुटअप डायरेक्ट ही करूंगा, लिखूंगा नहीं अब इस चीज को। हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा तो 150 आ जाएगी, तो 150 लिख देंगे हम। अब मैं x की वैल्यू फिर 50 ली थी इसमें, तो हम 50 इस बार ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम 50 लेंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, 50 लेने पर 50 दूनी 100, और 150 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा 50 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे 2 एक्सेस बना लेना,
अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 को ग्राफ पर बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले तो आपको पता है कि ये एक्स एक्सेस हो जाएगी, ये वाई एक्सेस हो जाएगी, और ये जो आपके पॉइंट्स थे उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इक्वेशन 1 ये हो गई आपकी, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है, और एक्स और वाई की इक्वेशन 2 के लिए भी वैल्यूज़ लिखी हुई है। अब हमें इनको ग्राफ पर प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को। तो हमें इनको प्लॉट करने से पहले हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ किस रेंज की हैं। आप देखोगे एक्स की वैल्यू 0, 50, यहाँ पर भी 0 और 50, लेकिन वाई के लिए हमें कितना जाना पड़ेगा, 160 तक जाना पड़ेगा, 160 तक जाना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हम ऐसी वैल्यूज़ लेंगे ताकि हमारी ये 0, 50 आ जाएं और 160 तक आ जाएं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि 0 लें, 1, 2, 3 लें, तो इस तरीके से हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो हम 10, 20, 30 करके भी पहुँच सकते हैं, लेकिन 10, 20, 30 करके अगर आपके में और एक आधा और एक्स्ट्रा लाइन्स हों तब ट्राई करना। हम कितने पे ट्राई करेंगे, इसको 20 पे ट्राई करते हैं ताकि आसानी से पहुँच सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर लेंगे 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 60, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 80, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और इधर भी हम देखते हैं, तो इधर भी 20 ले लेते हैं, इधर भी 20 ले 40 हो जाएगा ये, और इधर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80, 100, 120, 140, 160 और 180 तक मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप इन पॉइंट्स को बनाओगे तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, 0 पर कितनी आ रही है 160। जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पर ही 0 होगी, और 160 बाई के लिए जाना पड़ेगा हमें, तो बाई के लिए 160 यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को आप लोग लिखोगे 0,160, क्या लिख दोगे 0,160। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, पहली ही लाइन के लिए 50 पर कितना आ रहा है 60। तो हम x की वैल्यू के लिए यहाँ पर जाएंगे 20, 40 और 60, 40 60 के बीच में क्या होगा 50 होगा। तो 50 वाली लाइन, ये जो बारीक वाली लाइन, दोनों बोल्ड लाइनों के बीच में बारीक वाली लाइन गई है ना, वो होगी। और 50 पे कितना आ रहा है वैल्यू 60 आ रही है। तो 50 पे हम, ये जो 50 यहाँ पर था, 50 पे हम कितना जाएंगे 60 जाएंगे। तो 60 जाएंगे तो 50 पे 60 यहाँ पर होगा, क्योंकि 60 ऊपर से यहाँ पर आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 60, तो 50 पे ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला देंगे तो हमारी एक लाइन आ जाएगी जो इक्वेशन फर्स्ट के लिए होगी, जो इक्वेशन किसके लिए होगी, फर्स्ट के लिए होगी। और एरो का सिंबल जरूर लगाएंगे, इक्वेशन भी जरूर लिखेंगे। इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + y - 160, 2x + y - 160 = 0। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को भी नोट कर देंगे। अब हम इक्वेशन 2 के पॉइंट्स देखते हैं, उसमें क्या है, 0 पर कितना है 150। तो हम x की वैल्यू तो 0 लेंगे, लेकिन y की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी 150। तो 140 और 160 के बीच में होगी क्या 150। अगर मान के चलो आप 10-10 के क्रम में लेते ना तो और भी गैप बन जाता, और हम y की वैल्यू देखते हैं, 0 पे 160 आ गई ना, ये वाली कितनी आ गई 0 पे 150। तो ये वाला पॉइंट्स कितना आ रहा है हमारा 0 पे 150 आ रहा है। और हम अगर अगला पॉइंट देखें तो कितना है 50 पे 50 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा 50, और इस पर भी कितनी आ रही है 50 आ रही है। तो 50 इस 40 और 60 के बीच वाली लाइन होगी 50, और इधर से भी 50 ये वाली जा रही है। तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 50 पे 50। इस तरीके से आप इनको ध्यान से देखें और इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे ना तो दोनों लाइनें आपको देख लेना क्लियर अलग अलग दिख जाएंगी। आप लोग अगर इस गैप को 10-20 के क्रम में लोगे ना तो ये जो गैप है इन दोनों लाइनों के बीच का, वो गैप और ज़्यादा दिख जाएगा आपको, और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन ये दोनों लाइनें कभी भी मिलेंगी नहीं, ये दोनों लाइनें कभी भी मिलेंगी नहीं। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन्स कहेंगे, इनकी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। इस तरीके से आपका ग्राफ है। इसके लिए आप लोग स्केल भी लिखोगे। स्केल क्या होगा, एक्स एक्सिस के लिए भी लिखोगे। एक्स एक्सिस के लिए स्केल क्या होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 यूनिट, कितना हो जाएगा 20 यूनिट। एंड बाई एक्सिस के लिए भी लिखोगे, बाई एक्सिस के लिए भी लिखोगे। बाई एक्सिस के लिए कितना लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 यूनिट। तो आप लोग क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। ये आप साइड्स में जरूर लिखोगे। सेकेंड लाइन की इक्वेशन भी आपको दिखानी होगी, जो कितनी है कि 4x + 2y - 300। इस तरीके से ये आपका ग्राफ कंप्लीट होगा। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ में आप लोगों को बहुत मिस्टेक्स हो रही थी, उसका मैंने बना दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके पॉइंट्स तो ये थे, इन पॉइंट्स के हिसाब से जब आप इनको पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपके ये पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आप लोग क्या कर रहे हो कि जो स्केल ले रहे हो ना वो 1 2 3 करके ले रहे हो। जब आप 1 2 3 करके ले रहे हो तो आपके ये वाला पॉइंट्स आ नहीं पा रहे हैं, तो ग्राफ आपका ऐसे कैसे रह जाता है और मिल नहीं पाता है। इसीलिए आप पॉइंट्स ऐसे हिसाब से लो कि जैसे 10 20 और 30 के क्रम में
और इधर ऊपर बाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 के क्रम में, और उसका आप लोग स्केल भी दिखाओ यहाँ पर कि हमने एक्स एक्सिस पर कितना लिया है, बाई एक्सिस पर कितना लिया है। तो इस तरीके से आप इन दोनों ग्राफों, इन दोनों लाइनों को जब मिलाओगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, और वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे हम इन दोनों लाइन्स को। तो आप एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा, जहाँ पर आप इसको पूरे को समझ सकते हो। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मिलेंगी। अगर आप देखोगे कि ये दोनों लाइनों में अगर हम कहीं भी देखते हैं तो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये लाइनें सीधी जा रही हैं और नहीं मिलेंगी कभी भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल लाइंस कह दोगे। और अगर आपको लगे कि इन दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ हो रहा है, तो वे दोनों लाइनें डेफिनेटली जिस तरफ झुकाव हो रहा है उस तरफ जाके मिलेंगी। तो आपको ग्राफ पे जो स्केल है वो ऐसे हिसाब से लेना है कि वे दोनों लाइनें मिल जाएँ। तो धन्यवाद बच्चों, मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको भी सही ढंग से सही कर लें। धन्यवाद।